हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग सही होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है और इसकी बनावट क्या होती है। सो आइए फ्रेंड्स देखते हैं और सीखते हैं। फ्रेंड्स देखिए, किसी भी टेंस को सीखने के लिए हमें उसकी पहचान और बनावट, सिर्फ दो चीजें सीखनी होती है। पहली उसकी पहचान और दूसरी उसकी बनावट। तो आइए देखते हैं और सीखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहले हम लोगों ने सीख रखा है कि पास्ट टेंस होता क्या है। किसी भी काम को यदि हम बीते हुए टाइम में करते हैं तो वो पास्ट टेंस होता है। यदि उसे शॉर्ट में समझना हो तो किसी सेंटेंस के अपने आप ये था, थी, थे, आई, आ, ई, ए रहे तो आप समझिएगा कि वो पास्ट टेंस का सेंटेंस है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसलिए उतना डिटेल्स नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं फ्रेंड्स पास्ट परफेक्ट। क्या सीखने वाले हैं? पास्ट परफेक्ट। हम लोग सीखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट। तो देखिए, इसके नाम से ही पता चल रहा है पास्ट परफेक्ट, यानी परफेक्ट का अर्थ क्या होता है? कोई भी काम पूरी तरीके से, मतलब परफेक्ट रूप से हो चुका हो। तो देखिए परफेक्ट, आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? पास्ट परफेक्ट। क्या सीखने वाले हैं? पास्ट परफेक्ट। तो इसकी पहचान क्या होती है? यह कह रहा है कि यदि किसी सेंटेंस के अंत में, क्या कह रहा है? किसी सेंटेंस के अंत में, यह सेंटेंस लिखा, किसी सेंटेंस के अंत में चुका था या फिर चुकी थी या फिर चुके थे इत्यादि रहे तो यह सेंटेंस क्या होगा? यह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं मैं गा चुका था, मैं दौड़ चुका था, मैं उठ चुका था, मैं बैठ चुका था, ठीक है। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स इसकी बनावट। इसकी बनावट क्या होती है? तो देखिए इसकी बनावट होती है, बनावट में हमें देखना पड़ेगा कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। आपको पता ही है कि सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं। पहला अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस की बनावट होती है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट। वैसे ही निगेटिव सेंटेंस की बनावट होती है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट। वैसे ही फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बनावट होती है, पहले हम लोग हेड लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर भी3 को लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं और सीखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग सबसे पहले सीखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की बनावट। क्या सीख रहे हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस की बनावट। अफर्मेटिव सेंटेंस की बनावट, अफर्मेटिव सेंटेंस की बनावट क्या कहती है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला एग्जांपल है मेरे आने के पहले, मेरे आने के पहले वह जा चुकी थी। जब इस प्रकार के सेंटेंस हो, जब पास्ट टेंस में दो काम को किया गया, किसी दो काम को किया गया हो और उसमें जो काम पहले हुआ हो उसको हम लोग किस चीज में बनाते हैं? उस सेंटेंस को हम लोग पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। और जो काम पहले हो गया है, जैसे वह जा चुकी थी, यह काम क्या है कि पहले हो चुका है। मतलब क्या? मेरे आने के पहले, मेरे आने से पहले वह जा चुकी थी, तो वह जा चुकी थी। जो काम पहले हो गया हो उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। किस में बनाते हैं? इसको किस में बनाते हैं? पास्ट परफेक्ट में। किस में बनाते हैं? हम लोग बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का बनाने का नियम क्या कहता है? पहले हमें सब्जेक्ट को लिखना है। किसको लिखना है? सब्जेक्ट को। तो हमारा सब्जेक्ट कौन है? वह। वह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ही, सॉरी लड़की है इसलिए लिखेंगे सी, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है हमें? हेड। क्या लिखना है? हेड। तो लिखेंगे सी हेड। और उसके बाद क्या लिखना है? भी3 हमारा क्या है? वर्ब है हमारा जाना। जाना का इंग्लिश क्या होता है? गो। और इसका वर्ब 3 क्या होता है? गॉन। तो लिखेंगे सी हैड गॉन। वह जा चुकी थी, वह जा चुकी थी। और किस, कब जा चुकी थी? तो मेरे आने के पहले, मेरे आने के पहले, मेरे आने के पहले। तो सी हैड गॉन। और पहले को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बिफोर सी हैड गॉन। यहाँ देखिए, यहाँ गॉन होगा GON, इसका भी3 होता है गॉन। मैं इसको साफ साफ लिख देता हूँ, ठीक है। सी हैड गॉन, सी हैड गॉन, सी हैड गॉन। वह जा चुकी थी। और कब? तो पहले। पहले को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? बिफोर सी हैड गॉन, बिफोर वह जा चुकी थी। और मेरे आने के पहले, मेरे आने के पहले। यदि कोई भी काम पहले हो, कोई भी काम पहले हो, जैसे वह जा चुकी थी, मेरे आने के पहले, कोई भी काम यदि पहले हो तो उसको हम लोग किस चीज में बनाएंगे?
पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। किस में बनाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे कहता हूँ मेरे आने के पहले, मतलब मेरे आने के पहले वह जा चुकी थी। यदि वह जा चुकी थी मेरे आने के पहले, मतलब मैं आया, पहले क्या हुआ? मैं आया, यानी मेरे आने के पहले वह जा चुकी थी। तो वह जा चुकी थी इसका मतलब क्या हुआ कि पहले काम जाने का हुआ और उसके बाद क्या हुआ कि मैं आया। तो जो काम बाद में हुआ उसको हम लोग किस टेंस में बनाते हैं? उसको बनाते हैं हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में। जो काम बाद में होता है उसको हम लोग बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे मेरे आने के पहले, मेरे आने के पहले तो बोलेंगे मेरे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई, बिफोर आई। और आना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कम। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या होता है बनाने का? अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस V2। तो सब्जेक्ट हमारा आई हो गया, V2 का अर्थ क्या हुआ? आना। आना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? केम। She had gone before I came. Before I came. She had gone before I came. वह जा चुकी थी। और कब? तो मेरे आने के पहले। आइए फ्रेंड्स सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल हमारा कहता है डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। यहाँ दो काम हुआ है। कौन कौन सा? एक तो रोगी गया, गोइला, और दूसरा क्या? डॉक्टर के आने से पहले। यानी कि पहले क्या हुआ? पहले रोगी मर गया। क्या हुआ? पहले रोगी मर गया। पहले रोगी मर गया। पहले क्या हुआ? रोगी मर गया। जो काम पहले होगा उसको हम लोग पहले बनाएंगे। ठीक है, पहले क्या हुआ? रोगी मर गया। रोगी मर चुका था। मर चुका था, मरने के बाद ही डॉक्टर आया है ना। डॉक्टर कब आया? मरने के बाद आया। तो जो काम पहले होगा उसको पहले हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। पहले रोगी मर चुका था। और जो काम पहले हुआ उसको किस टेंस में करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में। और पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल क्या कहता है? अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए पहले सब्जेक्ट को लिखना है, फिर हेड को, फिर वर्ब को, फिर ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो पहले रोगी मर चुका था। तो रोगी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पहले बनाएंगे रोगी मर चुका था। ठीक है, रोगी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेशेंट। ये हमारा पेशेंट का स्पेलिंग PATIENT। पेशेंट लिखेंगे दी पेशेंट, दी पेशेंट हैड। क्या लिखेंगे? पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिखना है? हैड। दी पेशेंट हैड, दी पेशेंट हैड। और मरना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? दी पर्सन हैड डाइड। दी पेशेंट हैड डाइड। देखिए रोगी मर चुका था, दी पेशेंट हैड डाइड। और किसके? रोगी मर चुका था। और कब? तो पहले। पहले को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? बिफोर। बिफोर, बिफोर, बिफोर। दी पेशेंट हैड डाइड बिफोर। और कब? तो डॉक्टर के आने के पहले। डॉक्टर के आने के पहले। इस चीज को हम लोग, इस सेंटेंस को किस टेंस में बनाते हैं? पर पास्ट इंडेफिनिट में। किस टेंस में? पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बनावट क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस का बनावट होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या है? डॉक्टर। देखिए हमारा पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस है उसका बनावट होता है, ये देखिए, उस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बनावट होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये वर्ब 2 है। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है? डॉक्टर। तो लिखेंगे डॉक्टर, डॉक्टर। उसके बाद क्या लिखना है? वर्ब 2। वर्ब 2 हमारा क्या है? आना। आना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉम। और इसका वर्ब 2 क्या हो जाएगा? केम। हो गया। देखिए द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम, मतलब रोगी मर चुका था। जो काम पहले हो गया उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, और जो काम बाद में हुआ है उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम, मतलब डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। ओके फ्रेंड्स, ऐसे ही देख लीजिए यदि सेंटेंस हमारा निगेटिव होगा, जैसे मैं कहता हूँ वह जा चुकी थी, वहीं तो बोलना हो कि वह नहीं जा चुकी थी, 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 ना जा चुकी थी, वह नहीं जा चुकी थी। अगर इसे बनाना हो तो हम लोग कैसे बनाएंगे? तो वह को इंग्लिश में देखिए यहाँ क्या लिखना है? पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट वह का इंग्लिश क्या होता है? सी। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है? हैड। क्या लिखना है? हैड। सी हैड। उसके बाद नॉट लिखना है। सी हैड नॉट। देखिए निगेटिव सेंटेंस की बनावट क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, और उसके बाद V3। V3 हमारा क्या है? वह नहीं जा चुकी थी। तो जाना को इंग्लिश में कहते हैं गो, और इसका वर्ब 3 हो जाएगा गॉन। सी हैड नॉट गॉन,
शी हैड नॉट गॉन, वह नहीं जा चुकी थी। ओके, यही तो पूछना हो, क्या वह जा चुकी थी, पूछना हो क्या वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बनावट हो तो क्या वह जा चुकी थी, क्या वह जा चुकी थी, चुकी थी। तो इसको कैसे बनाएंगे, पहले हैड को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हैड, ठीक है, हैड, और उसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा कौन है, वह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सी, हैड सी, और जाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गो, गो। लेकिन यहाँ हमें क्या लिखना है, वर्ब थ्री, तो लिखेंगे हैड सी गॉन, पहले सब्जेक्ट लिखना है, पहले हैड लिखना है तो हैड लिख दिया, फिर सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट लिख दिया, वर्ब थ्री लिखना है, तो वर्ब थ्री का मतलब क्या होता है, गो, यानी जाना, जाना हो गया हमारा वर्ब वन, और इसका वर्ब थ्री हो जाएगा गॉन, हैड सी गॉन, क्या हुआ, जा चुकी थी। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि हमें अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे बनाना है, नेगेटिव को कैसे बनाना है और इंट्रोगेटिव को कैसे बनाना है। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी और आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस में किसी प्रकार का प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ रहा हो। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए खुद को।